हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इंग्लिश की आर्टिकल जो लगभग बार बार स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है और हर बार एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने इस टॉपिक का लिया है कि आर्टिकल क्या होता है और इसका सरलतापूर्वक किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। वाक्यों में आर्टिकल का उचित प्रयोग आपकी भाषा को सशक्त प्रभावशाली बनाता है। आर्टिकल देखने में बहुत बड़े छोटे सरल से होते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति आर्टिकल के प्रयोग में बहुत गलतियां कर जाते हैं, जिसमें ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है। ये उच्चारण पे आधारित होता है, प्रोनाउंसिएशन पर। और इंग्लिश स्पीकिंग में जब इसका उच्चारण किया जाता है तो कम से कम आर्टिकल का प्रयोग तो आवश्यक आना ही चाहिए। आर्टिकल के अध्ययन को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। हमारे पास आर्टिकल होते हैं एक ए और एक एन। अब दिख रहा है सब। और एक होता है द। एक सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो कई छात्र गलतियां कर देते हैं, वो गिन लेते हैं ए, एन और द। आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन आते हैं। डेफिनिट, जिसमें केवल द आता है। ठीक है, अब इसके आगे का अध्ययन करते हैं। हमारे पास ए से जेड तक 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, सबने पढ़े होंगे। जैसे हिंदी में हमारे पास स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वोवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे पास वोवेल हो गए। और इसके बाद जो बचे 21 लेटर, वो हमारे कंसोनेंट हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज भी हिंदी भाषा के साथ कोरिलेट करती है। तो उसी संदर्भ में जैसे हिंदी में हमारे पास स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो हिंदी में हमारे पास स्वर हैं अ से लेकर और बड़ा ओ तक, और व्यंजन है हमारे पास क से लेकर ज्ञ तक। इंग्लिश लैंग्वेज के नियम के अनुसार जो हमारे 5 वोवेल हैं, इनके साथ हमको एन का प्रयोग करना है, और जो 21 कंसोनेंट्स हैं, उनके साथ ए का प्रयोग करना है। बस इतना ध्यान रखना, इतने से सारी चीजें समझ आती रहेंगी। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, सपोज एप्पल लिखा, बॉल लिखा, बैग लिखा, पर्स लिखा, सॉन्ग लिखा, आवर लिखा, ऑनेस्ट लिखा। ये इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एप्पल, बॉल, बैग, पर्स, सॉन्ग, आवर, ऑनेस्ट। दोबारा से फिर समझते हैं। जो एप्पल है, उसका प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर हिंदी के वोवेल में जाता है, और इंग्लिश का भी
ए ई आई ओ यू के हिसाब से वॉवेल में जाता है, तो इसके आगे हमको क्या लगाना है, एन। तो इसमें हमने एन लगा दिया। दूसरे बारे में है बॉल, बी। अब बी गया कंसोनेंट में, बॉल ब आता है क से ज्ञ के बीच में, तो ये कंसोनेंट में गए दोनों अक्षर, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे ए। बैग, बी, ऊपर वाले का सेम रिपीट है, ब, इसके आगे भी ए। पर्स, पी, पी गया हमारे कंसोनेंट में, प पतंग क से ज्ञ के बीच में आएगा, तो ये भी गया कंसोनेंट में, ए। सॉन्ग, सॉन्ग में एस, ए या यू में नहीं है, कंसोनेंट में जाएगा, सॉन्ग, स, ये भी गया इसमें, इसके आगे हम ये। अब आता है एक ये डिफरेंट वर्ड जिसमें एच साइलेंट रहेगा, तो देखने में इसमें एच लगा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अवर से हो रहा है, अ जा रहा है हमारा हिंदी के स्वर में, तो इसलिए इसके आगे एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है, जिसको हम बोलते नहीं है, बोलते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट बोला जाएगा, उच्चारण गया ओ, तो इसको हमने एन कर दिया। हमारा अगला शब्द है यूनियन। अब यूनियन में यू से शुरुआत हो रही है, आप कहेंगे ये यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू या यज्ञ से शुरू हो रहा है, जो हमारे इसमें आता है। एन हम जब लगाएंगे जब हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ही स्वर होने चाहिए, वॉवेल होने चाहिए। तो इसमें यू यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए। यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं है ए। ये एक अलग है एम पी। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम और पी, तो शुरुआत है इसकी एम से, जो हमारे इंग्लिश के कंसोनेंट में जाता है, लेकिन हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, वो क्या करेंगे, एम पी। तो एम पी में ए आ गया, जो हमारे स्वर में आता है हिंदी में, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। एस डी एम, अब यहाँ पे एस है जो इंग्लिश के कंसोनेंट में गया, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एस डी एम, एस डी एम। तो ए से शुरुआत होती है, इसलिए हम इसके आगे एन लगा देंगे। डी एम, ये दिखने में ही कंसोनेंट में गया, डी एम, डी भी कंसोनेंट में गया, ये भी कंसोनेंट में गया, इसके आगे ए का प्रयोग। अम्ब्रेला, यू है, प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला, दोनों में वॉवेल है, एन लगा देंगे। आई ए एस, आई, आई ए एस, तो ये आई का अ, केवल पहला अक्षर काउंट करते हैं आई का, ये इधर आई और ये एन। पी सी एस, पी गया कंसोनेंट में, पी सी एस, तो पी, प गया हिंदी के कंसोनेंट में, इसलिए इसके आगे ए। आपके पास किताबें बहुत सारी होंगी, किसी भी किताब से पढ़िए, सभी किताबें अच्छी हैं। आर्टिकल का टॉपिक पढ़िए, सभी नियमों का एक सार मैंने आपको दे दिया है कि कहां कहां आपको ए लगाना है, कहां कहां एन लगाना है। दोबारा से फिर एक बार देख सकते हैं, जब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिखने और प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल हो तो आपको एन लगाना है, अगर दोनों में कंसोनेंट हो तो आपको ए लगाना है। बस इतनी ही चीज याद रखेंगे। सभी किताबों से पढ़िए
पूरा वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।